बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हसामुर रहमान और आज हमारा टॉपिक है वैक्यूल। ये लफ्ज़ लातीनी ज़ुबान से लिया गया है जिसका मतलब है एम्प्टी, खाली जगह, यानी वैक्यूम। तो वैक्यूम से लफ्ज़ लिया गया है वैक्यूल। अगर हम इसकी ऑकरेंस देखें तो ये एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन गौर करें ये एनिमल सेल है और ये प्लांट सेल है। एनिमल सेल के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं, लेकिन प्लांट सेल को अगर आप गौर करें तो इसके अंदर दरमियान में एक बड़ा वैक्यूल है, सेंट्रल लार्ज वैक्यूल। तो उस बड़े वैक्यूल दरमियान में होने की वजह से बाकी जो ऑर्गेनेलिज हैं, मसलन न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसी तरह ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी ऑपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, ये पेरिफेरल रीजन्स की तरफ धकेल दिए जाते हैं। पेरिफेरल कहते हैं किनारों वाला हिस्सा। तो ये क्या होते हैं, पेरिफेरल रीजन की तरफ इनको फोर्सली धकेल दिया जाता है और दरमियान में बड़ा वैक्यूल आ जाता है। वो कह रहा है कि एनिमल और प्लांट सेल में है और लार्ज एंड अबंडेंट इन प्लांट सेल, लेकिन प्लांट सेल में ये बड़े हैं, उसकी वजह हम आगे देखेंगे। फिर वो कह रहा है प्लांट सेल में क्या होता है, ओफन ऑक्यूपाइंग मेजर पोर्शन। ऑक्यूपाइंग का मतलब है घेरते हैं, मौजूद होते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेल वॉल्यूम का देख लें, ज़्यादातर जो पोर्शन वो किस पर मुश्तमिल है, वैक्यूल पर मुश्तमिल है प्लांट सेल के अंदर। और इस ज़्यादातर वॉल्यूम होने की वजह से फोर्सिंग द रिमेनिंग इंट्रा सेलुलर स्ट्रक्चर्स इनटू थिन पेरिफेरल लेयर, यानी बाकी जो इंट्रा सेलुलर सब्सटेंस हैं इनको ये पेरिफेरल रीजन की तरफ क्या करता है, फोर्स कर देता है, धकेल देता है। फिर आगे हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। तो स्ट्रक्चर कह रहा है कि बाउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। अब यहाँ पे एक चीज़ जहन नशीन कर लें कि ये जो वैक्यूल है ये सिंगल, इसके गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन होती है, और ये अगर हम देखें ये निकलता कहाँ से है, बनता कहाँ से है, तो इसकी फॉर्मेशन भी बिल्कुल वहीं से होती है जहाँ से लाइजोसोम, पेरोक्सिसोम और ग्लाइकोक्सिसोम की होती थी। यानी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनता है और गोल्जी ऑपरेटस में इसकी प्रोसेसिंग होती है और गोल्जी वेसिकल की शक्ल में ये बडीड ऑफ होता है। तो ये थी वैक्यूल की फॉर्मेशन। लेकिन वैक्यूल की जो बाहर की मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन, उसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। गौर कीजिए, ये वैक्यूल के गिर्द जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या कहेंगे, टोनोप्लास्ट। ये नहायत अहम एमसीक्यू है, इसको गौर से देख लीजिए कि वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। फिर अब वैक्यूल पौधों के अंदर किस तरह से बनता है, वो कह रहा है कि फॉर्म बाय कोएलिसेंस। कोएलिसेंस कहते हैं फ्यूजन, जुड़ना। यानी अब इसको गौर से तवज्जो से समझिए, जब प्लांट सेल छोटा होता है, इमेच्योर होता है, तो उस वक्त उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे प्लांट सेल मैच्योर होता जाता है तो वो छोटे छोटे वैक्यूल आपस में मिलते हैं, जुड़ते हैं, फ्यूज़ करते हैं, कोएलिसेंस होती है उनकी, यानी आपस में जुड़ते हैं और एक बड़ा वैक्यूल बन जाता है। यहाँ पे वही बता रहा है कि ये आपस में कोएलिसेंस के ज़रिए, फ्यूजन के ज़रिए, यानी स्मॉलर वैक्यूल फ्यूज़ होते हैं ड्यूरिंग प्लांट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कब, जब पौधा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के मराहिल अबूर कर रहा होता है। आगे हम देखते हैं स्टूडेंट्स फंक्शन। वैक्यूल के फंक्शंस क्या हैं, इसका सेल में किरदार क्या है, इसको गौर से समझिएगा। सबसे पहला काम है जी, एक्सपैंड प्लांट सेल विदाउट डाइल्यूटिंग इट्स साइटोप्लाज्म। नहायत वजह से समझिएगा कि ये प्लांट सेल को एक्सपैंड करता है, बड़ा करता है। किस तरह से, देखिए प्लांट सेल ने एक्सपैंड होना है पानी को एब्जॉर्ब करके, लेकिन जब पानी को एब्जॉर्ब किया जाएगा, पानी कहाँ पे आएगा, साइटोप्लाज्म में। याद रहे कोई भी जिंदा जानदार है उसमें एक प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन कहते हैं कि तमाम जानदार अपने जिस्म में, अपने सेल में पानी और नमकियात की ख़ास मिकदार बरकरार रखते हैं, ठीक है। अब वो पानी और नमकियात ना उससे ज़्यादा होते हैं ना कम। मसलन गर्मियों में हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीते हैं ताकि पानी की मिकदार को बरकरार रखें। सर्दियों में कम पीते हैं क्योंकि पानी सर्दियों में ज़्यादा होता है हमारे जिस्म में। तो बिल्कुल इसी तरह अगर ये पौधा, अगर प्लांट सेल एक्सपैंड करने के लिए ज़्यादा पानी अंदर लाएगा तो वो अब क्या होगा, ओस्मो रेगुलेशन, पानी का तवाज़न बिगड़ जाएगा। अब जब पानी साइटोप्लाज्म में ज़्यादा हो जाएगा तो वो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को डिस्टर्ब करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए वो जो प्लांट सेल पानी अंदर साइटोप्लाज्म में लेके आता है ना, वो पानी वैक्यूल के अंदर भेज दिया जाता है। किस तरह से, क्योंकि ये जो वैक्यूल की मेम्ब्रेन है ना, टोनोप्लास्ट में होते हैं एक्टिव मेम्ब्रेन पंप। वो पंप क्या करते हैं, पानी को अंदर ले आते हैं,
अब जब पानी वैक्यूल के अंदर आ जाता है तो साइटोप्लाज्म जो सा है वो पानी की वजह से पतला नहीं होता। तो अब इसका देखें दोनों फ़ायदे हो गए, पानी जज़ब करके प्लांट सेल एक्सपेंड भी कर गया और उसका साइटोप्लाज्म डाइल्यूट भी नहीं हुआ। डाइल्यूट कहते हैं पतला होना पानी की वजह से। क्यों डाइल्यूट नहीं हुआ कि पानी साइटोप्लाज्म से किस में आ गया, वैक्यूल के अंदर आ गया। तो ये बड़ा अहम फंक्शन है वैक्यूल का। दोबारा देखें, एक्सपैंड प्लांट सेल एक्सपैंड होगा विदाउट डाइल्यूटिंग इट साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म भी डाइल्यूट नहीं होगा। दूसरा देखें फंक्शन कि जो साइटोप्लाज्म है साइट फॉर स्टोरेज ऑफ वाटर एंड सेल प्रोडक्ट्स, यानी एक्स्ट्रा वाटर को स्टोर करता है जैसा कि अभी हम देख लिया, और सेल प्रोडक्ट्स जैसा कि मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स। देखें सेल के अंदर ना केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन की जो किस्म है ना कैटाबॉलिज्म, उसमें कुछ वेस्ट मटेरियल बनते हैं या आप कह लें कोई बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो वो टेम्पोरेरी या किसी ख़ास वक्फे के लिए वैक्यूल के अंदर उनको स्टोर कर लिया जाता है। तो यही बात सेल के प्रोडक्ट्स को या मेटाबॉलिक इंटरमीडिएट्स को, इंटरमीडिएट्स कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म के दौरान बनने वाले कंपाउंड्स हैं। अगला फंक्शन देखें कि ये अहम फंक्शन है जी, प्लांट वैक्यूल इज़ मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं मददगार, बड़ा मददगार है टू टर्गर। अब ये टर्गर क्या है, टर्गर कहते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। देखें फ़र्ज़ करें ये प्लांट सेल है ना, प्लांट सेल, अब होता क्या है कि प्लांट सेल की शक्ल सूरत जो बरकरार रहती है वो किस वजह से कि ये जो वैक्यूल है, वैक्यूल अपने अंदर पानी जज़ब कर लेता है, पानी जज़ब करके ये फैलता है। जब ये फैलता है तो ये अंदर से साइटोप्लाज्म सेल वाल पे एक प्रेशर डालता है जिसकी वजह से प्लांट सेल जो सा वो टर्गर यानी उसकी शक्ल सूरत बरकरार रहती है। तो इस प्रेशर को हम कहते हैं टर्गर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। ये किसकी वजह से होता है, वैक्यूल के पानी जज़ब करने की वजह से। और इसकी वजह से क्या होता है, सपोर्ट टू इंडिविजुअल प्लांट सेल, पौधे के हर सेल को सपोर्ट मुहैया होती है। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट समझे जो हमने पीछे छोड़ा था कि पौधों में लार्ज और अबंडेंट क्यों होता है वैक्यूल। देखें जो एनिमल्स हैं ना, मसलन एनिमल्स हैं, हमारे अंदर सहारे के लिए हमारे अंदर ढांचा मौजूद है। हमारा जिस्म अगर फ़र्ज़ करें हमारा ढांचा निकाल दें तो हमारा जिस्म बरकरार नहीं रह सकता, हमारे जिस्म की शक्ल सूरत ढांचे की वजह से। लेकिन प्लांट सेल के अंदर बाकायदा कोई ढांचा, कोई स्केलेटन नहीं होता, तो प्लांट सेल अपनी शक्ल सूरत कैसे बरकरार रखता है, टर्गर प्रेशर की वजह से, अंदर से पानी के प्रेशर की वजह से। तो वो टर्गर प्रेशर को कौन मेंटेन करता है, वैक्यूल। इसी वजह से प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है। तो ये इस सवाल का जवाब कि प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल क्यों होता है। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि अगला चौथा फंक्शन है रिजिडिटी ऑफ लीव्स। रिजिडिटी कहते हैं सख्तपन। इस सख्तपन से मुराद ये है कि आप अगर गौर करें तो सुबह के वक्त अगर आप गौर करें तो जो पत्ते होते हैं, पत्ते जो से हैं वो इस तरह से अपराइट कंडीशन में होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें आप शाम के वक्त गौर करें ना तो आपको जो पत्ते हैं वो इस तरह से मुरझाए हुए नज़र आते हैं, ठीक है। तो मसलन कीकर के पत्ते, वो जो इस तरह से अपराइट कंडीशन है ना, ये किस वजह से है, ये टर्गर प्रेशर की वजह से है। तो इस तरह से पत्ता ये जो मुरझा जाता है तो ये क्यों टर्गर प्रेशर इसमें लॉस हो जाता है, पानी की कमी हो जाती है। अब ख़ास तौर पर जब पौधा छोटा होता है ना, यंग, जब उसमें वुडी पोर्शन नहीं होता यानी लकड़ी नहीं होती, उस वक्त उस पौधे की ये जो शक्ल सूरत बरकरार रहती है वो किस वजह से, वो टर्गर प्रेशर की वजह से बरकरार रहती है। और टर्गर प्रेशर किस वजह से, वैक्यूल की वजह से। और अगर फ़र्ज़ करें टर्गर प्रेशर, छोटा पौधा, उसमें टर्गर प्रेशर ख़त्म हो जाएगा तो पौधा इस तरह से पौधा भी मुरझा जाएगा और पत्ते भी मुरझा जाएंगे। यहाँ पे यही है रिजिडिटी, सख्ती ऑफ लीव्स एंड यंगर पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, पत्तों की और यंगर पार्ट्स की। अगर फ़र्ज़ करें ये यंग पौधा है तो पत्ता भी और पौधा भी अपराइट रहेगा, कब, जब टर्गर प्रेशर मेंटेन रहेगा। टर्गर प्रेशर लॉस हुआ, पौधा भी मुरझा जाएगा और पत्ता भी मुरझा जाएगा। यहाँ तक तो बुक के पॉइंट्स हैं। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, लेकिन ये अब कह लें कि MD कैट के हवाले से अहम है। आप इनको एक दफ़ा देख लें कि वैक्यूल क्या करता है, प्रोटेक्ट अगेंस्ट हर्बीवोर्स। ये पॉइंट गौर कीजिएगा। अब देखें होता क्या है, ये मैंने नेशनल जियोग्राफिक पे भी देखा था कि एलिफेंट्स जो से हैं वो जब कीकर के पौधों को खाते हैं ना, कीकर, तो कीकर का पौधा क्या करता है, कुछ फ्यूम्स, कुछ बुखारात रिलीज़ करता है, टॉक्सिक बुखारात, जिसकी वजह से जो एलिफेंट्स हैं, हाथी हैं, वो थोड़ी देर बाद ग्रेजिंग करने के बाद जब वो बुखारात रिलीज़ होते हैं तो उससे दूर चले जाते हैं।
वो बुखारात, वो टॉक्सिन कहाँ से रिलीज़ होता है? वो वैक्यूल से रिलीज़ होता है। तो अब जब पौधों को, कुछ ख़ास पौधों को जब वो हर्बीवोर्स घास चरने वाले जानवर खाते हैं तो वैक्यूल से वो सब्सटेंस रिलीज़ होते हैं, उनको वो स्मेल आती है जिसकी वजह से वो पौधे से दूर चले जाते हैं। तो ये पौधे को प्रोटेक्ट करता है हर्बीवोर्स के अगेंस्ट। फिर वो कह रहा है वैक्यूल कंटेन पिगमेंट्स विच हेल्प्स पोलिनेशन, यानी वैक्यूल के पास कुछ पिगमेंट्स होते हैं, कलरफुल पिगमेंट। तो उस कलरफुल पिगमेंट की वजह से इंसेक्ट्स और बर्ड्स अट्रैक्ट होते हैं और पोलिनेशन में हेल्प मिलती है। फिर वो कह रहा है वैक्यूल कंटेन वेस्ट प्रोडक्ट, कुछ वैक्यूल क्या करते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं जिससे जो साइटोप्लाज्म है उसको उस वेस्ट मटेरियल से छुटकारा हासिल हो जाता है। मेंटेन एन एसिडिक इंटरनल पीएच, तो एसिडिक पीएच को वैक्यूल मेंटेन करते हैं। फिर वो कह रहा है एक्सपोर्टिंग अनवांटेड सब्सटेंस फ्रॉम द सेल, सेल से नुकसानदेह मादों को जो जिनकी ज़रूरत नहीं है उसको एक्सपोर्ट भी वैक्यूल करता है। फिर ये कुछ वैक्यूल की इकसाम हैं जो मुख्तलिफ सेल में मौजूद होती हैं, मसलन सैप वैक्यूल, ये जो आम वैक्यूल मौजूद है इसे हम कहते हैं सैप वैक्यूल। ये जो प्लांट में वैक्यूल मौजूद है इसे सैप वैक्यूल कहते हैं। सैप से मुराद है सोल्यूशन, इसके अंदर क्या होता है, लिक्विड सोल्यूशन होता है। फिर होता है फूड वैक्यूल, ये आपने चौथे चैप्टर में ही पीछे प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ फूड पार्टिकल को सेल अपने जिस्म के अंदर लेके आते हैं फैगोसाइटोस करके। तो फैगोसाइटोस जो करते हैं वो फूड को जो अंदर लाते हैं वो किस शक्ल में लाते हैं, फूड वैक्यूल की शक्ल में अंदर लेके आते हैं। फिर इसी तरह कंट्रैक्टाइल वैक्यूल, अब ये जो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये कुछ मसलन प्रोटिस्टा वगैरह के अंदर ये होता है, मसलन अमीबा के अंदर ये होता है, और इसका काम ये होता है कि एक्स्ट्रा पानी को सेल से बाहर निकालना। और कुछ होते हैं गैस वैक्यूल, ये गैस वैक्यूल होते हैं प्रोकैरियोट्स, मसलन बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, और इसका काम होता है बियॉन्सी, यानी बियॉन्सी मूवमेंट कहते हैं, जिसकी वजह से जो सेल है वो पानी के अंदर अपनी लोकेशन को बरकरार रखता है, या तो पानी के अंदर जाता है या ऊपर आता है। तो गैस वैक्यूल में गैस को जब वो बैक्टीरिया गैस को भर लेता है, गैस को भरने और कम करने से पानी में अपनी लोकेशन, अपनी पोजीशन, या तो पानी में डेप्थ में जाता है, यानी वैक्यूल से जब गैस निकल जाएगी तो डेप्थ में चला जाएगा, जब उसने ऊपर आना होगा तो वैक्यूल में गैस भर लेगा जिससे वो ऊपर आ जाता है। तो ये गैस वैक्यूल जो सा बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया वगैरह के अंदर इस्तेमाल होता है। इस टॉपिक में कोई लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनता। पहला शॉर्ट क्वेश्चन देखें, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वैक्यूल, तो इसको मैंने नंबर 1 से नंबर 1 तक मार्क किया पूरा पैराग्राफ, लेकिन पहली 3 लाइनें भी अब इसके जवाब में लिख सकते हैं। दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन देखें, राइट द फंक्शंस ऑफ वैक्यूल इन प्लांट सेल, तो उसको मैंने नंबर 2 से आखिर तक मार्क किया हुआ है, ये दूसरे सवाल का जवाब। तो ये आसान सा टॉपिक था। मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।